नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनाश ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर आदमी निज़ाम उस्मान अली खान के बारे में। भारत के अब तक के सबसे अमीर आदमी हैदराबाद के अंतिम निज़ाम उस्मान अली खान हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1886 को हुआ था। उस्मान अली खान का 80 की उम्र में 1967 में निधन हुआ था। 1911 में 25 साल के थे जब वो हैदराबाद के निज़ाम बने थे। 1911 से 1948 तक इन्होंने रूल किया था। हैदराबाद के निज़ाम बनकर हैदराबाद में रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी आदि के ऊपर काफ़ी काम करवाया था। निज़ाम हिंदू और मुसलमान को अपनी दो आंखें मानते थे। महाभारत की किताब को पब्लिश कराने के लिए इन्होंने डोनेशन भी दिया था। मंदिरों की प्रगति के लिए कई बार सोने में पैसे दान किए थे। उस्मान अली खान ने 14,000 एकड़ ज़मीन फार्मर्स को दे दी थी। इन्होंने मंथली रेंट में गवर्नमेंट को अपनी ज़मीन 1 रुपये में दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदद मांगने पर तुरंत 10 लाख रुपए का दान दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 5 लाख रुपए का दान दिया था। उस्मान अली खान इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इनको लगा ये खुद ही इतने अमीर हैं कि अपनी एक खुद की कंट्री बना सकते हैं। उस्मान अली खान 5वें सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की खबर के अनुसार हैदराबाद के निज़ाम के पास 236 अरब डॉलर की रकम आकी गई थी, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति 81.3 अरब डॉलर है, जो अब 5वें स्थान पर है। जबकि वॉल्टन परिवार की संपत्ति 215 अरब डॉलर है, जो आज के समय का दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। और तो और निज़ाम खजाने में पेट्रोलियम बेचकर कमाने वाले अरब के शेखों से भी ज़्यादा पैसा था। निज़ाम की कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। 1937 में टाइम मैगजीन के अंदर निज़ाम को सबसे अमीर आदमी बताया गया। निज़ाम की 1 अरब पौंड सोने चांदी की संपत्ति और 100 अरब पौंड गहनों की संपत्ति बताई जाती थी। 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीता ही था, तभी तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए चीन भारत को युद्ध की धमकी देने लगा। भारत के पास धन की कमी थी, ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से सहायता मांगी। लोग सैनिकों के लिए रक्तदान करने लगे। किसी ने राशन देकर सहायता की तो किसी ने पैसों से हेल्प की, लेकिन इतनी सहायता काफ़ी नहीं थी। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने हैदराबाद के निज़ाम से सहायता मांगी और निज़ाम ने भारत सरकार को 5 टन सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए दे दिया, जिसकी कीमत 1600 करोड़ से अधिक थी। निज़ाम ने ब्रिटेन के नेट वेस्ट बैंक में 1948 में 8 करोड़ 87 लाख धनराशि जमा करवाई थी, जिसकी अब कीमत 3 अरब 8 करोड़ 40 लाख रुपए है। हैदराबाद के निज़ाम की दौलत को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटेन की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। ब्रिटेन कोर्ट का फैसला आया कि बैंक में जमा पैसों पर हक निज़ाम के ग्रैंडसन मुकर्रम झा और भारत सरकार का है। हैदराबाद के निज़ाम खान 20 करोड़ डॉलर यानी 1340 करोड़ रुपए की कीमत वाले जैकब डायमंड का यूज़ पेपर वेट के तौर पर किया करते थे, जिसको विक्टोरिया डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर जैकब ने हैदराबाद के निज़ाम को डायमंड बेच दिया था, इसलिए निज़ाम ने जैकब नाम रख दिया था। निज़ाम एक और चीज़ के लिए बहुत ही फेमस थे। उस वक्त दर्जनों पत्नियां और 149 से ज़्यादा बच्चों के लिए हैदराबाद का निज़ाम काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। निज़ाम के वारिस अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। निज़ाम ने सैकड़ों औलादों में से किसी को भी अपना वारिस नहीं चुना था। निज़ाम ने अपने ग्रैंडसन मुकर्रम को अपना वारिस घोषित किया था, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था, लेकिन अब तुर्की के इस्लामाबाद में एक फ्लैट में रहता है। एक समय ऐसा आया जब मुकर्रम के पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। हालांकि इसके बावजूद मुकर्रम ने अपनी लाइफ में कुल 5 शादियां की। उन्होंने तीसरा विवाह मिस तुर्की बनी महिला से किया था। हैदराबाद का निज़ाम अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। निज़ाम ने 35 साल तक एक ही टोपी पहनी थी। निज़ाम अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करवाता था। उसके पैजामे में हमेशा सिलवटें पड़ी रहती थी। वह दिन की एक प्लेट में ही खाना खाता था। निज़ाम ने पूरी जिंदगी में सिगरेट का पूरा पैकेट भी नहीं खरीद कर पिया। 1947 में निज़ाम ने रानी एलिजाबेथ को विवाह के अवसर पर हीरा गहने का उपहार दिया।
जिसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1967 में शौकियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हैदराबाद की सड़कें चूड़ियों से भरी हुई थी, क्योंकि तेलंगाना रीति रिवाज के मुताबिक महिलाएं अपने करीबी रिश्तेदार की मौत पर अपनी चूड़ियां तोड़ दिया करती थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने निज़ाम के मृत्यु के दूसरे दिन 25 फरवरी 1967 को राज्य शोक घोषित किया। निज़ाम मीर उस्मान अली खान की आखिरी बेटी बशीरुन्निसा बेगम बताई जाती है, जिनका हाल ही में भारत के हैदराबाद स्थित पुरानी हवेली में निधन हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। धन्यवाद।